उस कहानियाँ सब इतिहास नहीं होती, वो इंसानियत के ज़ख्म होती है। वो ज़ख्म जो मिटते नहीं, बस याद दिलाते हैं कि सत्ता का घमंड जब इंसानियत पर चढ़ जाता है तो क्या होता है। 13 अप्रैल 1919 पंजाब, एक बाग में जमा हज़ारों निर्दोष लोग, बस एक आदमी का आदेश, हयात। अगले 10 मिनट में 1650 गोलियाँ एक भीड़ पर दागी जाती है। ना सितमनी, ना दया, ना मौका। आज हम बताते हैं वो दिन हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं बल्कि जगा दिया था। और यही है जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी। 1919 का भारत अंग्रेजों की पकड़ में था और जनता के बेचैनी उससे भी ज्यादा थी। पहले विश्व युद्ध में हिंदुस्तानियों को जबरदस्ती भर्ती किया गया, टैक्स बढ़ाया गया और जनता का गुस्सा उबल रहा था। और फिर आया रोलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसने बिना सबूत, बिना ट्रायल किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था। पूरे देश इससे भड़क उठा था। अमृतसर में दो बड़े नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किस्लू और डॉक्टर सत्यपाल को बिना कारण के गिरफ्तार कर लिया गया। लोग शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश राज को यह पसंद नहीं आया। शहर में डर था, लेकिन एक उम्मीद भी थी कि आंदोलन आगे बढ़े। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन लोग परिवारों के साथ बाहर निकल रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था ये इतिहास का सबसे खूनी दिन बनने वाला है। जलियांवाला बाग कोई बड़ा मैदान नहीं था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, एक दो छोटे गेट और अंदर आने जाने का कोई सही रास्ता नहीं था। हजारों लोग आए, कुछ बैसाखी मनाने तो कुछ नेताओं के गिरफ्तारी पर चर्चा करने। ये भी निहत्ती थी, ना कोई हथियार ना कोई खतरा, लेकिन अंग्रेजों को इंसान और जानवर में फर्क दिखता ही कब था। 13 अप्रैल की शाम जनरल डायर अपने सैनिक बटालियन के साथ वहाँ पे पहुँचता है और एक आदमी से पूछता है अंदर कितने लोग हैं, तो जवाब मिलता हजारों। डायर ने कहा कोट, आज सबको सबक सिखाऊंगा। वो बाग के शंकर दौर पर पहुंचता है और सैनिकों को पोजीशन में लगाता है और बिना किसी चेतावनी, बिना डिस्पर्स का आदेश, सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, फायर। सैनिकों की राइफल गरज उठती है। कुछ लोग भाग नहीं पाते क्योंकि बाग में सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता सैनिकों से भरा हुआ था। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी गोली मारती जाती है। कुछ लोग शहीदी कुएं में कूद जाते हैं बचने के लिए, लेकिन सैनिक ऊपर से गोलियां बरसाते रहे। 10 मिनट तक लगातार फायरिंग, 1650 गोलियां। डायर ने बाद में कहा, मेरे पास अगर और भी गोली होती तो मैं और मारता। जब गोली चलाना बंद हुआ तो बाग की जमीन लाल हो चुकी थी। लोग अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, लाशों के बीच रोने की आवाज और चारों तरफ एक डरावनी खामोशी सा गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 379 लोगों की मौत हो गई, लेकिन असल में उसी दिन हजारों से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। क्या डायर को सजा मिली? नहीं। ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों ने तो उसे हीरो कहने लगे। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और डायर को सम्मानित करने लगे। और ये वही समय था जब भारत समझ चुका था अंग्रेज इंसान नहीं बल्कि शासन का धंधा कर रहा है। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड वापस किया। गांधी जी ने कहा, अब आजादी सिर्फ मांग नहीं बल्कि जरूरत है। देश के हर कोने में गुस्सा था और इस हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का टर्निंग पॉइंट बन गया। एक 20 साल का लड़का शहीद उधम सिंह भीड़ में खड़ा होकर वो सब कुछ देख रहा था। वही उसने कसम खाया, मैं इस खून का बदला लूंगा। 21 साल बाद 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में गम सिंह ने डायर के सहयोगी और प्लानर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। और गोली मारने के बाद उधम सिंह ने कहा, मैंने अपने कौम के लिए न्याय लिया। आज भी अमृतसर में लोग उन्हें शहीद आजम कहते हैं। आज भी दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। आज भी कुएं पर खड़े होने से रूह कांपती है और हर ईद कहती है, आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिला, इसके पीछे हजारों मासूमों का खून है। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं, एक याद है, एक चेतावनी है कि जब भी सत्ता अंधी हो जाती है तो इंसानियत को कुचल देता है। लेकिन इतिहास गवाह है, खून से सींचा हुआ संघर्ष कभी हारता नहीं। भारत भी नहीं हारा, क्योंकि उस दिन हजारों लाशों के ऊपर खड़ा होकर एक नया भारत जन्मा था। यह था जलियांवाला बाग, जहाँ दर्द में आज़ादी का मतलब सिखाया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।